जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है मेरे बाबा के पावन श्री चरणों में। संगत जी, मेरा ये सत्संग विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ। विपिन भैया जय गुरुजी, सौम्या भाभी जय गुरुजी और मेरे प्यारे से संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि कल मुझे गुरुजी ने सपने में बहुत सारे मेरे कष्ट घटित करवाए और मुझे बहुत डिवाइन दर्शन से ब्लेस किया गुरुजी ने। और मुझे एक और चीज़ से ब्लेस किया था, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मेरे मायके का आंगन और वहाँ पे बहुत सारे चमकीले चमकीले कपड़ों में छोटे छोटे पपीज़ और वो लोग एक गोल्डन बॉल से खेल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और मैं बच्चों से कहती हूँ कि देखना कोई इनको चुरा के ना ले जाए और इनका ख्याल रखो। और बहुत सारे बटरफ्लाइज़ वहाँ पे मैंने देखे थे और इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। साथ में उन्होंने मुझे एक और डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस किया था। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हमारे घर में हमारी दीदी है। हम बहुत दिन से गुरुजी मेरी बड़ी बहन के सपने मुझे दिखा रहे हैं और शायद गुरुजी इंडिकेट कर रहे हैं कि उसको ब्लेस करना है। वो महाकाल की बहुत बड़ी भक्त है और वो मैथिली भाषा के लिए बहुत काम कर रही है और वो बहुत आगे बढ़े, ऊंचाइयों तक जाए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ बाबा के चरणों में, क्योंकि वो बहुत शिद्दत से अपना सारा काम संभाल रही है। और संगत जी, आज न जाने क्यों मैंने देखा कि सपने में मैं सारे बुक्स अलग करके दे रही हूँ एक कबाड़ी वाले को। और उस वक्त मेरी दीदी आती है और कहती है, ये कुछ 4-5 किताबें किसी को मत देना, ये तुम अपने पास रखो। और संगत जी, मैं देख नहीं पाई कि वो उस किताब पे किसका नाम था, क्या था, कौन सी किताब थी, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन वो अलग करके रखती है। और बैकग्राउंड में एक शब्द चल रहा है कि मित्र प्यारे नू हाड़ मुड़ी दादा कहना। समझ नहीं पाई क्या कनेक्शन है दोनों में, लेकिन यही है कि हमें अपनी सारी बातें सबको नहीं कहना है। हमारे जो हम जिनके मुरीद हैं, हम जिनके चाकर हैं, हमें सब सारे दुखड़े उनके पास ही रोने हैं। कहीं न कहीं मुझे यही इशारा मिला कि ये जो हम अपनी सारी बातें दुनिया जहान से शेयर करते हैं और वो बाद में हमारे पीछे उपहास बनाते हैं, हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, तो हमें हमारे मन की गंदगी को जैसे कि कचरे के साथ बाहर करके और हमारे जो मन के कोई भी एंगर इशू, प्यार, अपनापन, कुछ भी, कोई भी बात, बहुत तरह की बातें होती हैं, तो वो हमारे मित्र प्यारे से ही कहनी है, यानी कि गुरुजी के चरणों में बैठ के ही करनी है। तो शायद यही इशारा था गुरुजी महाराज का। और दीदी को ब्लेस किया गुरुजी ने, उसके लिए बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी बार-बार मुझे तेरी बहन नु ब्लेस किता, उसको बोल मंत्र जाप करने, लेकिन वो अभी गुरुजी को मानती नहीं है, मैंने बताया भी नहीं है। सिर्फ़ उसने गाँव में उनका स्वरूप देखा था, लेकिन वो महाकाल की भक्त है तो हो गया। अपनी-अपनी टाइमिंग होती है, जब गुरुजी को जोड़ना होगा वो खुद जोड़ लेंगे। तो मैं उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा का। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा था कि हम गाँव के आंगन में हैं और मुझे मेरी जो चाची, मेरी अपनी चाची जी और एक और चाची मेरी थी, चचेरी चाची, जो कि बहुत जल्दी गुरुजी के चरणों में चली गई थी। तो मैंने देखा कि और मम्मी लोग ये जो सब होते हैं ना, तो वो लोग 5 वो थे और 2 हमारी मम्मी और चाची जी, यानी कि 7 लेडीज़ आंगन में। और एक मेरी बुआ थी और एक मेरी दादी माँ थी, तो 9 लेडीज़ को मैंने अपने आंगन में देखा और सब चेयर पे बैठे हैं। और एक मेरे चाचा को देखा, चचेरे चाचा को, और मैंने देखा ना कि उनके ना दाँतों में बहुत दिक्कत है और वो उनके दाँतों से ना अचानक से खून आने लगते हैं। और वो कहते हैं कि देखो, और वो उनको ना मैं बचपन से ही बड़मा अंकल कहती हूँ और वो मुझे शर्मा जी कहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आपको क्या हो गया बड़मा अंकल? तो वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, कुछ नहीं शर्मा जी, मेरे ना दाँत में कुछ बताया उन्होंने कि वो वाला ना इन्फेक्शन हो गया है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं।
और संगत जी मैं क्या करती हूँ ना, मैं जाती हूँ और मेरे पास ना यहाँ पे जो मैंने देखा सपने में कि जो रुमाल मैं यूज़ करती हूँ गुरुजी का लोटा कवर करने के लिए, स्टील वाला। मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ में वही रुमाल है और मैं उनके दाँतों पे से वो खून को साफ़ करती हूँ और मैं कहती हूँ, "कोई बात नहीं, आपका ठीक हो जाएगा, गुरुजी आपको ठीक करेंगे।" तो वो मुझे पूछते हैं कि, "कौन से गुरुजी?" तो मैं कहती हूँ कि, "गुरुजी हैं ना, गुरुजी महादेव गुरुजी हैं, सदाशिव महाराज हैं।" तो सब ना मेरी ओर देखने लगते हैं। तो मेरी मम्मी कहती है वहाँ पे कि आप लोग ना शिव को मानते हैं ना? तो सब कहते हैं कि हाँ, महादेव के तो हम भक्त हैं। तो मम्मी कहती हैं, तो फिर देवों के देव महादेव ही हैं, आप यही समझिए। और मेरी माँ ना इतना ज़ोर से लाउडली वहीं पे वहाँ पे मंत्र जाप करने लगती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, वन बाय वन जैसे कि माँ, फिर दादी माँ, फिर चाची जी, फिर वो वाली चाची जी, फिर अभी जो 4 चाची और हैं, यानी कि 9 वो चाचियाँ और मम्मी मेरी, दादी मेरी और बुआ मेरी सब मिलके ना गुरुजी का मंत्र जाप खूब अच्छे से कर रहे हैं और वो पूरा वहाँ पे गूंजने लगा है। और मैं क्या देखती हूँ कि उनके जो दाँत से खून आ रहा था ना, वो सारा खून धीरे-धीरे हील हो गया है और उनका फेस बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गया और वो कहते हैं, "शर्मा जी देखो, मैं ठीक हो गया।" और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैंने कहा, "थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।" मैं सपने में ही शुक्राना करती हूँ संगत जी, मुझे यही याद आ रहा है। और संगत जी उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि मम्मी कहती है कि बेटा जाओ तुम सबके लिए चाय बना के ले आओ। और संगत जी जब मैं जाती हूँ तो मैंने देखा कि अभी जैसा किचन है वहाँ का, मैंने वही किचन देखा और वहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और बहुत अच्छी चाय बनी है, सब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं चाय की। और जब मैं चाय बना रही हूँ तो अगेन वही मित्र प्यारे नू हाल मोड़ी दादा कहना, फिर से वही शब्द चल रहा है। और फिर मैं आती हूँ और मैं सबको चाय देती हूँ और जैसे-जैसे चाय पीते जाते हैं ना, सब गायब होते जाते हैं। जिनके कप खत्म, कप के साथ ही वो गायब, फिर गायब, फिर गायब, फिर गायब। आखिरकार आँगन में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं बच जाती हूँ। मैं कहती हूँ, गुरुजी यहाँ से तो सब चले गए, अब तो मैं अकेली रह गई। तो अब मैं क्या करूँ? तो मुझे डर लगने लगता है कि शाम का टाइम हो रहा है, सब चले गए मुझे छोड़ के अकेले, सबने चाय भी पी लिया, मैंने तो चाय भी नहीं पी। ऐसा ख़्याल जैसे ही आता है, तो मैं सोचती हूँ हाँ, मैं किचन जाके अपना चाय ले लेती हूँ। जब मैं आती हूँ ना, गेट के पास आती हूँ, ग्रिल बंद करती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि बाबूजी वहाँ खड़े हैं और मैं बाबूजी से जाके उनको प्रणाम करती हूँ और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अब संगत जी ये तो मेरे सपने का सीन था कि कैसे मुझे ब्लेसिंग मिली। बाबूजी ने मेरे सर पे हाथ फेरा, उन्होंने पूछा कि कैसी हो, क्या हो? और माँ लोगों की ब्लेसिंग मिली थी, चाचियों की ब्लेसिंग, यानी कि नवदुर्गा ब्लेसिंग से गुरुजी ने हम सबको आज ब्लेस किया था। और संगत जी इसके बाद मैंने क्या देखा कि एक जैसे कि ये तो हो गया सपने की बात। अब मैं रियल में बताती हूँ सचमुच वाले में कि कल शाम को क्या हुआ था। कल शाम को अचानक से मैं किचन जाती हूँ तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा तुम लोग नाना को फ़ोन नहीं करते हो, थोड़ा-सा नाना से बात कर लिया करो। तो संगत जी दोनों बच्चों ने बोला कि ठीक है हम लोग शेक बना ही रहे हैं, किचन में ही हम लोग नाना से बात कर लेंगे। अब संगत जी वहाँ पे बच्चों ने वीडियो कॉल किया और बाबूजी से हम तीनों ने बात किया। संगत जी वहाँ पे मुझे पता चला कि कल के दिन हमारे गाँव में हमारे चचेरे चाचा के घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा थी और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हर महीने वो सत्यनारायण भगवान की पूजा संक्रांति एक संक्रांति हर महीने को करेंगे। तो और बाबूजी ने बातें कर रहे थे वो कल सुबह में कि हमने संकल्प लिया है भाई जी, तो बाबूजी ने उनको कहा कि ठीक है, तो तुम पूजा करो और मैं तुम्हारा पंडित बन जाता हूँ। और इस तरह से बाबूजी को बहुत अच्छे से सारे श्लोक वगैरह आते हैं और वैसे तो वो हिंदी के प्रिंसिपल होके रिटायर किए डिग्री कॉलेज में, लेकिन उनको हमारे रूट में जो है वो श्लोक से जुड़े हैं हम सब, मैथिल हैं, मैथिल ब्राह्मण तो हमें
उन सब से बहुत लगाव रहा है, तो बाबूजी ने कहा कि ठीक है, तो मेरी भी इसमें थोड़ी-सी वो लग जाएगी, तो मैं पाठ पूजा मैं करवा दिया करूँगा। तो बहुत अच्छा, तो ये भी एक ब्लेसिंग ही हुआ कि घर में, हमारे मायके परिवार में अगर महीने में 1 बार विष्णु देवता का आगमन होगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सब के लिए। तो उनकी भी ब्लेसिंग कल मुझे मिल गई, और कल एकादशी थी, और सत्यनारायण भगवान का वो दिव्य आशीर्वाद मिलना वो मामूली नहीं था। अब संगत जी, जो दूसरी ब्लेसिंग मिली वो मेरे दद्दू की ब्लेसिंग थी। दद्दू से बात किया, बच्चों ने बात किया, उनको प्रणाम किया, तो दद्दू ने ना दोनों हाथ जोड़ के, कैसी हो शिखा जी, ठीक हो? और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के, जैसे वो हमेशा करते, जस्ट लाइक गुरुजी, दद्दू इज़ जस्ट लाइक गुरुजी, क्योंकि गुरुजी जिससे भी मिलते थे ना, वो दोनों हाथ जोड़ते थे। और अगर कभी आप लोग हमारे दद्दू से मिलेंगे ना, तो आप लोग को इतना अच्छा लगेगा, वो दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं। हम उनकी पोती हैं, बहुत छोटे हैं उनसे, लेकिन जितना सम्मान हमें हमारे दादाजी से मिलता है ना, वो बहुत बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट होता है। अपने टाइम के एनसीसी कर्नल, और कॉलेज के प्रिंसिपल, पूसा स्कूल के फाउंडर, हर जगह दद्दू ने अपनी परचम लहराई है, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ दद्दू कि मैं नहीं बता सकती हूँ। तो संगत जी, वहाँ पे मुझे बिल्कुल उनके रूप में कल गुरुजी ही दिख रहे थे, कि गुरुजी मान लो लग रहा था कि साक्षात समक्ष बैठ के उन्होंने ब्लेस कर दिया हो। और जिस तरह गुरुजी ऐसे बात करते थे, बिल्कुल उन्होंने पूछा कि क्या शिखा जी कुशल हो ना, सब ठीक हो ना? बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, और एक-एक के बारे में पूछ रहे थे वो। तो शुक्राना बाबा, सबको ब्लेस करने के लिए, और इस तरह से हमारे ही फैमिली मेंबर्स के थ्रू हमें ब्लेस करवाने के लिए, और ये जो आप हमें पल-पल की ब्लेसिंग से ब्लेस करते हो उसके लिए। संगत जी, अब देखिए कि गुरुजी ने क्या लीला रची। एक ऐसा काम जिसकी बहुत मुश्किल हो रही थी हमारे लिए, कि एक कोई ऑफ़िशियल एक काम था जो कि अटक रहा था, जो कि नहीं फँस रहा था, चल रहा था, काम मेरा नहीं बन रहा था। और काम की चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वो बहुत ही ट्रिकी ज़ोन में चला गया था कि वो नहीं बन रहा है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ उसको लेके बहुत परेशान थे। लेकिन कल जैसे ही ये रात में सोने के लिए आते हैं, तो कहते हैं कि पता है गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने तो सारा उसका स्वरूप ही बदल दिया। वो रूल ही चेंज कर दिए। तो मैंने कहा जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, क्योंकि मन ही मन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि बाबा उसको ठीक कर देना, जो वो वहाँ पे उलझन है ना, उसको सुलझा देना। और देखो संगत जी, गुरुजी ने उस उलझन को क्या, उसका रूल ही, रेगुलेशन ही बदल दिया अपनी बच्ची के लिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, गुरुजी ने एक और क्या किया, अ, कल क्या हुआ था कि मम्मी सुबह में पूजा करके नॉर्मली इनको देती थी प्रसाद, फिर ये ऑफिस जाते थे हर साल। लेकिन इस बार बहुत ठंड है, और उतनी सुबह मम्मी का नहाना बहुत मुश्किल होता। और मैंने मम्मी को बहुत ये लग रहा था कि मैं प्रसाद नहीं दे पाऊँगी, क्या करें, क्या करें? तो मैं गुरुजी के समक्ष कुछ देर खड़ी हो गई, और गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया संगत जी, कि ऐसा कर कि तू नहा के पूजा कर ले सुबह में, और तेरी माँ बेटे को प्रसाद दे देगी। संगत जी, ऐसा ही हुआ। मैंने कल रात को मम्मी को कहा कि मम्मी आप रहना, मैं नहा लूँगी, मैं पूजा कर लूँगी, और आप ना फिर इनको ऑफ़िस जाने से पहले अपने हाथ से दे देना तिल-चावल। तो ये मम्मी भी खुश हो गई। देखो गुरुजी कैसे कृपा करते हैं। और संगत जी, आज सुबह उठा के गुरुजी ने इतने सुंदर से सारे पूजा पाठ करवाए, और मम्मी ना बार-बार उनको, ये जो एक हमारे में फेस्टिवल होता है जूड़ शीतल, जिसमें कि ना बासी पानी बच्चों के सर पे डाला जाता है। तो बार-बार ना मम्मी बासी पानी रख लेना, बासी पानी रख लेना। तो वो ना कन्फ्यूज़ हो रही थी दोनों फेस्टिव में। लेकिन ये गुरुजी की लीला थी। उनके रूप में गुरुजी ने मुझे एक आदेश दिया कि कल जो शिव के अभिषेक का जो जल था, गुरुजी बार-बार मुझे इशारा दिए कि उसको ना प्रसाद पे मिक्स कर दे। और संगत जी, इस तरह जो कहते हैं ना कि महादेव के नीर को ग्रहण करना चरणामृत बना के, तो उनका नीर उस प्रसाद में मिश्रित हुआ, और सबने उसको पाया। और न जाने कितने जन्मों के कष्ट गुरुजी ने उसके साथ हमारे
कटित कर दिए होंगे। तो बहुत शुक्राना है बाबा, बहुत शुक्राना। अब संगत जी, जो गुरुजी ने कल मुझे एक आज्ञा दी थी कि गरम कपड़े का दान ज़रूर करी कल के दिन, ये तेरी सेवा है। और गरम कपड़े के दान के साथ था कि अब कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं किसको दूँ, क्या दूँ? अचानक से संगत जी मेरे मन में आया कि हमारी मेड आंटी को ही मैं एक जैकेट दे देती हूँ, क्योंकि वो तो हमेशा हमारा ख़्याल रखती हैं। तो जो हमारा ख़्याल रखते हैं सबसे पहले उन वो ही हमारे दिमाग में आते हैं। और कहीं अगर बाहर जाना ना हुआ तो इसकी वजह से। तो संगत जी, इतने अच्छे रेंज में गुरुजी ने एक बहुत प्यारा मुझे स्वेटशर्ट ब्लेस किया उनके लिए। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि इनको खिचड़े के सारे आइटम्स इनके लिए मँगवाओ। तो वो ख़ैर हम लोग हमेशा भी देते थे। तो संगत जी, हर चीज़ कहना कोई अलग-अलग से इंडिविजुअली बताना कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे मे बी हुक्म किया था गुरुजी ने कि जैसे कि मिक्स दाल देने के लिए चावल, घी, तेल, आलू, गोभी, मटर, पापड़, ये सब उनके लिए हमने मँगवाया। और बिल्कुल पैक किया हुआ उनको बहुत इज़्ज़त के साथ कि मीना आप ये ले लो और इसको अपने घर में बना के सब बच्चों के साथ खाना। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने वो सेवा ली। और साथ में गुरुजी ने आज मुझसे एक और सेवा ली बहुत प्यारी-सी। और वो सेवा ये थी कि उन्होंने बोला कि 3 लोगों को चाय समोसे के लिए गुरुजी की तरफ से चाय समोसे के लिए तुझे देने हैं कुछ पैसे। तो संगत जी, जो वेंडर्स आए उनके लिए उनको मैंने उन्होंने कहा कि मैम इसमें तो 30 रुपए एक्स्ट्रा है, मेरे पास चेंज नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप क्या करना, गुरुजी की तरफ से चाय और समोसे ले लेना। तो वो कहते सच में मैम? मैंने बोला हाँ, बिल्कुल। और वो इतने खुश होते हैं क्योंकि बहुत छोटे से बच्चे थे वो। और मैंने बहुत शुक्राना किया बाबा का कि बाबा कैसे भेस बदल के आते हैं, ब्लेस करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, हमसे मिलते हैं और फिर जाते हैं बहुत खुशी से अपनी बेटी के पास से। फिर उन्होंने मुझे आज सुबह-सुबह शीतला मैया का वो दिखाया था, स्वरूप मेरे सामने में आया था। और वहाँ से मुझे वही इशारा मिलता है कि कुछ ठंडी चीज़ों का दान इमीडिएट करने के लिए। और मैंने फिर 2 लस्सी थे मेरे फ्रिज में, मैंने 2 वेंडर्स को वो लस्सी गुरुजी की तरफ से प्रदान किए संगत जी। और संगत जी, आज मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी माँगना चाहूँगी। आज क्या हुआ ना कि सुबह में मुझसे 2 बार गलती हो गई। 2 बार गलती क्या हुई ना कि 2 बार सत्संग आए कि हुक्म है मेरा अभी सुन। और दोनों बार क्या हुआ ना, मैंने पॉज़ पे करके और एक बार आनंद साहब जी का पाठ चला लिया मैंने, क्योंकि ये इनका ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया था कि गुरुजी सॉरी, मैं इनके जाने के तुरंत बाद सुन लूँगी। और फिर जब मैंने उसको लगाया तो वो वहाँ से हट गया था। और एक बार और ऐसा ही हुआ तो मैंने बहुत माफ़ी माँगी बाबा, वो बहुत ज़रूरी कोई सत्संग होगा क्योंकि आप इस तरह ही ऐवी सामने नहीं लाते हो, लेकिन आपकी बेटी की भूल की वजह से वो हमसे नहीं सुन पाए। इसके लिए बाबा मुझे माफ़ कर दो। अब संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत सॉरी किया। और शायद गुरुजी ने उसकी माफ़ी दी होगी या नहीं, नहीं पता। लेकिन बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत लाड लड़ाते हैं, हमारी हर गलती माफ़ करते हैं, हमें हमेशा क्षमा करते हैं, हमें हमेशा अपने चरनी लगा के रखते हैं। लेकिन संगत जी, आप उनको बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि गुरुजी हमें कभी डाँट नहीं सकते हैं। अगर हम गलतियाँ करेंगे तो गुरुजी हमारी कान की खिंचाई भी करेंगे, गुरुजी हमें पिटाई भी करेंगे, गुरुजी हमें बहुत, बहुत, बहुत गुस्सा भी करेंगे। क्योंकि हमें अच्छा लगेगा क्या कि हमारे बच्चे जब हमारी बात नहीं माने, नहीं लगेगा ना। तो गुरुजी को भी अगर हम उनके हिसाब से नहीं चलते हैं ना, तो उनको बहुत बुरा लगता है। निंदा-चुगली करते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, उनको तकलीफ़ होती है। गुरुजी कहते हैं कि तेरे निंदा करने से मैनू तकलीफ़ होती है, मैं मुझे दर्द होती है, मेरे स्वरूप में मैं बैठा हाँ। तू मैनू ਐਵੇਂ ना कित्थों रख दिया कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपकी मैंने बेकदरी करती हूँ तो मुझ मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ बाबा, बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी, फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं हर वेले तेरे नाल हाँ।
तू अपने दिल की गल सुनिया कर कुड़िए, मैं तेरे दिल विच बैठा हाँ। तो शुक्राना बाबा, ये हमारा इनाम है कि आप हमारे दिल विच विराजते हो, दिल के सिंहासन पे आप अपना आसन लगाते हो बाबा। ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है बाबा, और इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स में एक ये भी है कि आज संयोगवश ही कह सकती हूँ कि आज सुबह में मैंने ना अपने ग्रुप को वॉइस चैट पे ज्वाइन किया, और वहाँ पे विपिन भैया ने मुझसे मैथिली में बात की और मैं बहुत खुश हुई। हमारे मुझे एक दरभंगा की संगत आंटी मिली, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि मातृभूमि, जन्मभूमि बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अपनी भाषा के बारे में तो सुनते ही लगता है कि भाग के चले जाओ। रश्मि आंटी भी लगभग वहीं की हैं, थोड़ा-सा फ़र्क है, और ये तो बिल्कुल दरभंगा की ही हो गई। तो बहुत खुशी हुई संगत आंटी, शायद अर्चना आंटी, कि आपसे मिलके, और विपिन भैया ने जब मैथिली में रिप्लाई दिया तो बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे लिए एक सुखद इनाम था आज के दिन का। और आज के इस सुंदर से पावन से दिन को हम जितने भी संगत परिवार ने मिलके बहुत चार चांद लगाए। मुझे बहुत प्यारे-प्यारे शब्द, भजन सब सुनने को मिले आज। आज जो मैंने वो जॉइन किया, क्योंकि आज मैं सुबह-सुबह फ्री थी नहा के, और गुरुजी की कृपा से मुझे आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं अपने संगत परिवार के थ्रू। तो बहुत शुक्राना मेरे बाबा आपका। और संगत जी, एक शुक्राना और करना चाहूँगी मेरे बाबा का, कि गुरुजी ने मुझे सुबह-सुबह बहुत सारे गुलाब के फूल ब्लेस किए पूजा करने के लिए, और गुरुजी का जब मैंने टीका लगाया ना, इतना सुंदर उस पे गुलाब का फूल खिल रहा है कि मैं नहीं बता सकती हूँ। बहुत शुक्राना मेरे बाबा। लेकिन संगत जी, आज पता है क्या हुआ? आज ना मैं जोत जला रही थी ड्राइंग रूम वाली, तो ड्राइंग रूम की जोत ना 3 बार बुझी है, और मेरे बेडरूम की जोत भी आज जल्दी बुझ गई। और न जाने ये गुरुजी की कौन-सी लीला है, कौन-सा कष्ट काट रहे हैं, मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि वो फिर से कह रहे हैं कि 3 दिन तुझ पे भारी हैं। और मैं कहती हूँ कि गुरुजी, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हो ना, हमें कोई चिंता नहीं होनी है अब। आप हो, हमारा जितना भी वो कष्ट वाला क्षण होगा ना, सबको आज आप सुखद बना दोगे बाबा। क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया संगत जी, कि देखा मैंने किवे तैनू बदल दिया। किस तरह तू रोंदी रहती थी, किस तरह तू उदास रहती थी, किस तरह तू हाँ जी करती रहती थी सबके आगे, और अब मैं तुझे इतना मजबूत बना दिया हूँ कि तू अब किसी बात से घबराती नहीं है, तुझे चिंता नहीं होती है, तू हँसती रहती है, तुझे परवाह नहीं है कि कोई तुझे क्या कह रहा है, बस सही पे सही मानती है, गलत के लिए तू कभी भी अपने आप को अब झुकाती नहीं है। मुझे तुझ पे नाज़ है बेटा, ऐवी चंगी गल करिया करना, और ऐवी चंगी कुड़ी की तरह रहिया करना। तो शुक्राना बाबा, ये जो जीवन है वो तो अब आपका जीवन है बाबा, हमारा इस पे कोई अधिकार नहीं है। आप जैसे चलाओगे, कहती तो हूँ, लेकिन फिर भी मनमानी करती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बाबा। लेकिन कोशिश करूँगी कि जहाँ तक चल सकूँ, आपके हिसाब से चल सकूँ, जहाँ तक साँसें भर सकूँ, आपके हिसाब से साँसें भर सकूँ। और संगत जी, वो जो मैंने मित्र प्यारे नू मुझे बार-बार शब्द आ रहा था, तो आज जब मैं उठी हूँ, तो मुझे ना जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने वो लिखी थी बाबा ने, किसी एक युद्ध भूमि की घोषणा करने के लिए तालियां बजा के वो सबको बुलाए थे, और वहाँ पे उन्होंने एक वृक्ष के नीचे में चले गए थे वो, और थक के, और वहाँ पे वो झाड़ियों में कांटे की झाड़ियों पे बैठ के उन्होंने वो एक ओंकार को सुनाते हुए ये गाया था, लिखा था, ये शब्द गुरबानी की रचना की थी, कि मित्र प्यारे नू हाल मुड़ीदा दा कहना। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब कहती हूँ कि गुरु जी तुसी मेरे की हो, मैनू दसो कि तुसी मेरे की हो,
तो गुरुजी मुझे हमेशा ये सुनाते हैं कि मित्र प्यारे नू हाल मुड़ी दादा कहना। वो मुझे कहते हैं कि तू तो मेरी सखी है, तू तो मेरी दोस्त है, तू तो मेरे नाल गल्लियाँ करती है ना, तो मैनू बड़ा चंगा लगता है। तो शुकराना बाबा इस भाव के लिए भी कि आप इतना प्यार करते हो अपनी कुड़ी को। और फिर गुरुजी मुझे एक मैसेज देते हैं कि तेरा तेरा आप रखूँगा मैं ख़्याल। गुरुजी कहंदे ने कर दूँगा तुझको निहाल। गुरुजी कहंदे ने चिंता न कर मैं हूँ ना। तो सब कुछ जब गुरुजी कहंदे ने तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। और गुरुजी के चरणों में अर्पित है गुरुजी की यह बानी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आज कहा है कि मित्र प्यारे नू हाल मुड़ीदा दा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुड़ी दादा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुड़ी दादा कहना। तुम बिना रोग रजाइया दा ओढ़न। तुम बिना रोग रजाइया दा ओढ़न। नाग निवासा दे रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुड़ी दादा कहना। सुन सुराही खंजर प्याला। सुन सुराही खंजर प्याला। बिंग कसाइया दस है ना। बिंग कसाइया दस है ना। हो मित्र प्यारे नू हाल मुड़ी दादा कहना। यारा दे दे सानू सथड़ चंगा। यारा रे दे सानू सथड़ चंगा। बांध खेड़े यादा रहना। बात खेड़े यादा रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुड़ी दादा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुड़ी दादा कहना। वाहे गुरु धन वाहे गुरु।
और संगत जी, शुक्राना गुरुजी इस शबद गुरबानी की गाने की सेवा से ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, गुरुजी ने आज फिर से मुझे 2 हुक्म दिए हैं दोबारा से कि जल प्रसाद पिया कर और अपने घर में छिड़का भी कर, जिससे तेरे घर की नेगेटिव एनर्जीज़ हट खत्म होंगी और तेरे शरीर के सारे रोग कटित होंगे। अब संगत जी, एक सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया और उस सत्संग को सुन के मेरा मन बिल्कुल भर गया। बहुत प्यार से आंटी जी ने एक बात कही जो बिल्कुल मन में उतर गई, और सच में वही बात मैं भी कहना चाहती थी बहुत दिनों से। संगत जी, जब हम अपने फैमिली में कहते हैं कि आज मेरे पेट में ऐंठन है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरा चेस्ट पेन हो रहा था, या फिर आज ना पता है मैं चक्कर आ गया था मुझे, और हमारे फैमिली में कहते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा ठीक है दिखा लेना डॉक्टर को, ठीक है। फैमिली का ये रिस्पॉन्स होता है, बहुत अच्छे से केयरली ही होता है। लेकिन अगर हम 4-5 बार बोलेंगे तो कहेंगे ये तो होता ही रहता है, ठंड है, हो कोई बात नहीं। मैं एक सामान्य रूप में कह रही हूँ इसको। और जैसे ही हमारे साथ कुछ होता है, हमें भी नहीं पता होता है कि हमारे अंदर में क्या पनप रहा है, क्या हो रहा है। हमारे उस समस्या से रिलेटेड सत्संग हमारे सामने आ जाता है और हर उस चीज़ का उपाय उसमें रहता है। जो हम किसी से नहीं कह पाते हैं, वो बिना कहे हमें उसकी दवाई मिल जाती है। बिना कहे हमारा इलाज हो जाता है। बिना कहे हमारे बड़े-बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। बिना कहे हमारा वो दर्द ख़त्म हो जाता है। बिना कहे हमारा यूटीआई क्लियर हो जाता है। बिना कहे हमारे किडनी से स्टोन ख़त्म हो जाते हैं। बिना कहे हमारा सिरोसिस ठीक हो जाता है। बिना कहे हमारा सीज़र का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। बिना कहे हमारे स्टिचेस के जो आतताई पेन होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बिना कहे हमारे बैक एक्स ठीक हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुन के। तो ये सत्संग क्या है? ये सत्संग कौन ब्लेस करता है? सत्संग सुन के इसीलिए हमारा तकलीफ ठीक होता है संगत जी, क्योंकि वो सत्संग में गुरु जी भर भर के ब्लेसिंग देते हैं हम सब के लिए। जो सत्संग हमारे पास आता है वो हमारी दवाई होती है, और अगर हम उसको दवाई की तरह ग्रहण करें तो जितने परसेंट का आप ये करेंगे उतना परसेंट का ये सोच के सोचिए कि वो आपको फ़ायदा करना ही करना है। वो आपको हील करेगा ही करेगा, क्योंकि ये कृपा होती है और कृपा एक फ्लो में होती है। कृपा का फ्लो हम खुद रोकते हैं संगत जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये टेस्ट हमें डेली, हर क्षण, हर पहर देनी है। ये टेस्ट सबसे पहले तो हम वासना के चक्कर में घिरते हैं। सबसे पहले, क्योंकि काम वासना के चक्कर से तो निकल पाना असंभव है किसी के लिए इस मनुष्य योनि में। और जब हम पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ पाएँगे तो आगे कैसे बढ़ पाएँगे? तो कुछ दिन आप देखिए कि आप कहाँ पे आपकी मानसिकता आपको क्या नहीं करने दे रही है। जैसे कि क्या हम रोज़ शुक्राना करते हैं? और एक तरफ लिखेंगे कि क्या हम रोज़ अपने वासना की पूर्ति करते हैं? वासना हर तरह की होती है। शराबी के लिए शराब उसकी वासना है। और जैसे कि कुछ लोग वीडियोज़ के ये इसमें होते हैं, लत में होते हैं, उनके लिए वो उनकी वासना है। किसी जैसे कि ड्रग वाले के लिए ड्रग उनकी वासना है, सिगरेट वाले के लिए सिगरेट, इसी तरह बुरी आदतों, निंदा चुगली वालों के लिए वो उनकी वासना है। तो वासना के बड़े अलग-अलग से प्रभेद होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ वासना को हम गलत रूप में ही लें। हर तरह की वासना होती है, लेकिन सब काम के अंदर आता है। कामना, जहाँ पे हमारी अंदर की कामना जागृत होती है,
जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी हानि होती है। उसको कहते हैं काम। और काम के साथ ही वासना का योग होता है, जब वो हमारे मन को भ्रष्ट करती है। संगत जी, तो सबसे पहले तो हम काम के घेरे में आते हैं, फिर क्रोध के घेरे में। क्रोध के घेरे में हम हमेशा आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में एंगर इश्यू कूट-कूट के भरा है। कभी हम अपने हस्बैंड को डाँटेंगे, हस्बैंड अपनी वाइफ़्स को डाँटेंगे, वाइफ़ अपने फ्रस्ट्रेशन को बच्चों पे निकालेगी, हस्बैंड अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने जूनियर्स पे निकालेंगे, उनके साथ उनके सीनियर्स निकालेंगे, घर में जो बड़े हैं तो वो हम पे निकालेंगे, कहीं न कहीं तो हम अपनी मेट्स पे निकालेंगे। तो एंगर को कंट्रोल करना, हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर, या फिर काम। काम के लिए गुरुजी, गुरुजी हमें ब्लेस कीजिए। गुरुजी का मंत्र जाप एक ऐसी शक्ति है, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्योत, जो हमें सबसे पहले काम से बचाती है, फिर क्रोध से भी बचाती है। जैसे ही आपको क्रोध आए, मुश्किल होता है संगत जी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। गुरुजी आपका हाथ पकड़ के आपको हर उस बंधन से बाहर निकालते हैं, जो आपको जकड़ के रखता है। फिर हम क्रोध से बच पाते हैं। तीसरा है लोभ। लोभ बहुत बुरी बला है, लोभ हो जाती है संगत जी। आज हम अम, एक सूट खरीदेंगे, और कल हम जब मॉल जाएँगे तो मैं देखूँगी कि अरे वाओ! अगर ये श्रग इस सूट पर से मैं लगा लूँ तो और सुंदर लगेगा। फिर मैं नेकलेस देखूँगी, वाओ! इसका मैचिंग नेकलेस तो और अच्छा। और जैसे कि आज सुबह की बात है, मेरे पास बहुत सुंदर स्केचर्स का ही शू है, लेकिन मैंने इनको बोला कि पता है ये जो मैंने उस टाइम में ले लिया था ना वाइन कलर, लेकिन ये ना सब पे चलता नहीं है, मुझे ना एक ब्लैक भी चाहिए। संगत जी आज सुबह की बात है, मैंने बोला इनसे, अपने पति से मैंने ये बोला था कि ये ना सब पे नहीं चलता है सारे कपड़ों पे, क्या फ़र्क है नहीं चलता? तो ये हमारे अंदर की लोभ जागृत होती है ना, तो मैं खुद उस लोभ के दलदल में आज फँसी। लेकिन फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया, और मैंने सोचा कि गुरुजी, ज़रूरी तो नहीं है कि मैचिंग लगा के ही पहने, कंट्रास्ट भी तो पहन सकते हैं ऐसे। गुरुजी कहते, "आहो! ऐ गलचंगी है तेरी।" और मैं खुश हो गई। बस गुरुजी का ध्यान किया, मन वहाँ से हट गया तुरंत। ठीक है संगत जी? फिर गुरुजी काम, क्रोध, लोभ, फिर मोह। मोह में तो हम लोग आखिरी साँस तक रहते हैं, क्योंकि ये लीला है हमारे प्रभु की। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इससे पार नहीं पा सके, तो हम नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। हम उस मोह को भगवान के प्रति अपने मोह में कन्वर्ट कर लें, फिर हम इस मोह से ऊपर हो सकते हैं संगत जी। इसको हम एक पारलौकिक मोह से जोड़ लें। हम देख लें कि हमारा चिंतन, हमारा भजन, हमारा एक-एक कण-कण हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करने लगता है। जब हम ईश्वर के मोह में पड़ते हैं, तो मोह से भी गुरुजी हमको, जैसे हम बार-बार कहेंगे, "गुरुजी, पता है आज तो आप हमें उस पेड़ में भी दिखे। गुरुजी, पता है आप मुझे आज उस तोते में भी दिखे। गुरुजी, पता है आज मैं जोत जलाई उसमें जो शेप था, वो तो आप ही के दर्शन थे ना? हाँ गुरुजी, सच में आज तो आपने रोटी पे भी दर्शन दे रहे थे।" जैसे हम बार-बार ये गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी करेंगे, भले हमें दर्शन ना हो रहे हों। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा संगत जी, जब हमारे साथ गुरुजी को हम खड़ा पाएँगे, अपना हाथ पकड़े हुए। और लास्ट है अहंकार, ईगो हमारी, हमारी ईगो। हम क्यों शुक्राना करें? हमें क्या पड़ी है? पहले गुरुजी काम करेंगे फिर करेंगे। पहले हमारे साथ कुछ अच्छा तो हो फिर हम करेंगे। यहाँ पे हमारा वो अहंकार आता है। ये नहीं समझ पाते हैं ना हम, कि हमारे लिए कौन क्या हुक्म कर रहा है। हम इतने ब्लेस्ड हैं, यहाँ पे मैं भी चूकी हूँ, मैं अपनी माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी मुझे बार-बार कहते हैं, सत्संग कर, नहीं कर पाती हूँ, नहीं आया है वक़्त वो, आएगा। जब-जब किया है 2 बार, 3 बार, 4 बार अकेले बैठ के किया था कभी-कभी, सुन लेती हूँ, शुक्राना कर लेती हूँ, समझती हूँ कि गुरुजी की अभी यही रज़ा है, अभी क्लींजिंग नहीं हुई है।
अभी 0% से आधा परसेंट भी ऊपर नहीं उठी हूँ। मानती हूँ गलती अपनी, अभी विचार भ्रष्ट हैं, अभी शुद्ध नहीं हुई हूँ। जो भी हूँ, अर्पित हूँ बाबा के चरणों में, जैसे उनको मन होगा धीरे-धीरे सुधारेंगे ज़रूर, क्योंकि उन्होंने अपने चरणों से लगा के रखा हुआ है। तो वो अहंकार, मैंने उसको दे दिया, मैं गया तो था, पता है वहाँ पे मैं गया और मैंने उसको ये खरीद के दे दिया। और जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, अरे आज तो मैंने ऑटो वाले को दो ₹20 ज़्यादा दे दिए, मैंने तो ₹2 ज़्यादा दे दिए और मैंने तो वापस भी नहीं लिए, तो क्या किया आपने? एहसान तो नहीं किया उस पे, भगवान के नाम से दे देते, कल्याण भी होता। तो संगत जी यहाँ पे एक लेसन है कि जब भी हम किसी को भी कुछ दें हाथ में, तो वहाँ पे भगवान का नाम ज़रूर लीजिएगा, चाहे जिसका भी नाम लें। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु जी का नाम लेती हूँ, उनकी कृपा से, लेकिन जिसको भी आप मानते हो, तो ये उनकी तरफ से है, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अपनी तरफ से दान देंगे तो हमारी है क्या, जो हम किसी को दान में कुछ दे दें? कुछ है हमारे पास? हमारे पास देने के लिए बस समय है, जो हम किसी को दे सकते हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ समय, और वो भी तब तक जब तक कि चाबी गुरुजी भर रहे हैं, नहीं तो वो समय भी हमारा नहीं है। और गुरुजी तो ऐसे हैं कि जो समय हमसे छिन चुका था, वो समय भी हमें दान में भर दिए हैं, हमें दे चुके हैं वो। आज से 3 साल पहले ये जो आपके सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही है, शिखा झा, अगर इसकी जो आप जिसको टिप्पणी कहते हैं, उसमें देखेंगे तो 40 वर्ष के बाद इसकी उम्र खत्म थी। तो कैसे मैं साँसें ले रही हूँ, कैसे मैं सबसे बात कर रही हूँ, कैसे मैं आप सबके समक्ष बैठी हूँ? क्या वो गणना गलत थी? नहीं, वो गणना सही थी। लेकिन हमारे जीवन में जो गणना से ऊपर के रचयिता हैं, जो शिवों के शिव हैं, जो महादेव के पिता हैं, जो सदाशिव महाराज हैं, जो ब्रह्मांड के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने हमारा हाथ अपने सर पे रखा। उन्होंने हमें सँभाला, उन्होंने हमें एक दिशा दिखाई, उन्होंने हमें बताया कि घबरा मत, मैं हूँ तेरे नाल। और हमें इस बात का एहसास हुआ कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। तो बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बच के रहना है और हमेशा, हमेशा एक अच्छे आचरण की ओर बढ़ते रहना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज की सेवा स्वीकार करना बाबा। मैं आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी की बेटी और अपने प्यारे से संगत परिवार का दिल से बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी सास संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज गुरुवार आपका ही वार है और तारीख जो है गुरुपा 15 जनवरी है। समय शाम के 4:34 हुए हैं गुरुपा।
गुरुजी, 2 दिन पहले मैंने सत्संग नहीं किया गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। आज से स्कूल खुल गए हैं गुरुपा। कल गुरुजी मैंने सत्संग सुना था। पहले सत्संग में आपने ये बताया कि आज लोहड़ी वाले दिन बस 11 मिनट सुन लो, ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू गुरुपा। 11 मिनट नहीं गुरुपा, मैं वो पूरा सत्संग सुना है गुरुपा। आप ही मेहर करोगे गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। दूसरे सत्संग में गुरुजी ने कहा, जिसने काली क्रिया की वही फंस गया। गुरु की हर बात अमृत है। और 5 बार 5 की गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। आगे गुरुजी ने मैसेज दिया, बेचैन मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सत्संग सुन, गुरु ने रास्ता खोल दिया है। बेटे पर आया भारी संकट, सत्संग सुनकर काट दूंगा। ये सत्संग भी गुरुपा मैंने सुना था गुरुपा। आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुजी, आप ही रास्ता खोलिए गुरुपा। बच्चा जो है आपका नाती जो है घर ही बैठा हुआ है गुरुपा। कल गुरुजी जॉब से रिलेटेड मोहाली गया था गुरुपा, बट उसे जॉब नहीं मिली गुरुपा। आप ही रास्ता दिखाइए, आप ही गुरुपा मेहर करिए मेरे मालिक। घर में खाली बैठा बच्चा अच्छा नहीं लगता गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना, सही मार्गदर्शन देते देते रहिएगा गुरुपा। सारे रास्ते दिखाइए गुरुपा, सही रास्ते दिखाइए गुरुपा। आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे मालिक। जो देता गुरुपा ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो आप आगे दोगे गुरुजी उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, कई बार मैं सोचती हूँ कि बच्चा जो है कनाडा से वापस आ गया, शायद इसमें ही आपकी रजा होगी गुरुपा। इससे भी आप अच्छा ही करोगे गुरुपा। आप पर ही सब कुछ छुड़ा गुरुपा। आप ही रास्ता दिखाइएगा गुरुपा, आप ही मार्गदर्शन देते रहिएगा गुरुपा। आपका लख लख वारदा शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, आपने सारे परिवार को अपने साथ ही जोड़ना है गुरुपा। आपकी नाती को, नातिन को और पति अंकल जी को, सारे परिवार को गुरुजी आप अपने साथ जोड़ लीजिएगा गुरुपा। आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे मालिक। कल गुरुजी लड्डू बनाए थे गुरुपा, आपको भी भोग लगाया था गुरुपा। भोग स्वीकार कर लीजिएगा गुरुपा। और रोज सुबह गुरुजी चाय आपके लिए मैं बनाती हूँ, ठंड बहुत जाता है ना गुरुपा। आप मेरे गुरु पिता हो गुरु महाराज, चाय भी स्वीकार कर लीजिएगा गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और सारे परिवार की तरफ से आपका लख लख वारदा शुक्राना। गुरुजी, कल गुरुद्वारे में प्रोग्राम था गुरुजी, वहाँ गए थे, बहुत अच्छा लगा गुरुपा। मन बहुत खुश हुआ, लंगर प्रसाद भी किया गुरुपा। सब कुछ आपकी रजामंदी से होता है गुरुपा। अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, हर एक सुख आराम के लिए आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, प्लीज़ सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भर भर करके मिलती रहे। आपको गुरु जी हमेशा तरक्कियों का दान बख्शें। सारी सात संगत जी पर गुरु जी कृपा दृष्टि बना करके रखिएगा। सरबद्धा भला करियो मेरे मालिक, चढ़दियाँ कलां विच रखियो मेरे गुरु पिता। हमारी और सबकी मनोकामनाएं पूरी करिएगा गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। अंत में मैं मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। गुरुजी, अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें आँखों को बचाने के लिए आपने सत्संग सुनाया गुरुपा। उसके बाद गुरुजी मैं सत्संग करने लग गई गुरुपा। आप ही हमारी आँखों की रक्षा करेंगे गुरुपा। फिर समय नहीं मिल पाता गुरुपा, इसलिए मैंने अभी सत्संग किया है गुरुपा। आप ही करवाने वाले हो गुरुपा, आप ही समय देते हो गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। मेहरा वाले साइयां रखे चरणा दे कोल। मेहरा वाले साइयां रखे चरणा दे कोल। चरणा दे कोल रखे चरणा दे कोल। मेहरा वाले दातिया रखे चरणा दे कोल। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जय गुरु जी, गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपकी बेटी आपके चरणों में शुक्राना अर्पित कर रही है गुरु पिता। स्वीकार करें गुरुपा, स्वीकार करें। विपिन जी के, सुमिया जी के चैनल पर शुक्राना कर रही हूँ गुरु पिता। क्षमा करिएगा प्रभु, जो भी गलती भूल चूक हो जाए तो माफ करिएगा गुरुपा। गुरुपा गुरुपा आज कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई हूँ, इसके लिए क्षमा करिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आज अच्छा लोहड़ी बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। कहीं जा तो नहीं पाई, न मंदिर जा पाई, न कहीं कुछ नहीं कर पाई गुरुपा। गुरुपा, हम मंदिर नहीं जा पाते हैं गुरुपा, कहीं स्नान दान करने भी नहीं जा पाते हैं गुरुपा, तो उसके लिए क्षमा करिएगा गुरुपा। दुकान पे जो पंडित आ जाते हैं, ऋषि मुनि लोग आ जाते हैं, मैं उनको दान दक्षिणा दे देती हूँ गुरुजी। जो होता है वो दे देती हूँ गुरुजी। जो दान होता है, चावल दाल सब कुछ, पैसा रुपया सब कुछ देती गुरुजी। दान तो नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। मैं अब सब कुछ तो अपने गुरुजी को मान ली हूँ। जो भी होता है मैं गुरुजी में सेवा करती हूँ, सुमन जी पे भी सेवा करती हूँ। तो गुरुजी, मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, इसके लिए आपके चरणों में सर पटक के, नाक रगड़, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा मांगती हूँ, नहीं जा पाती हूँ गुरुजी, टाइम नहीं मिलता है गुरुपा। इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी आपसे मांगती हूँ गुरुजी। गुरुजी, आज का दिन बहुत अच्छा बिताया प्रभु। आप आपके चरणों में हर कुछ है प्रभु, हर कुछ आपका दिया है प्रभु। मेरा कुछ नहीं प्रभु, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है प्रभु, लेकिन तू मेरा है प्रभु। प्रभु तू मेरा है। कृपा हमेशा हाथ पकड़े रहना प्रभु। आप पकड़े रहोगे तो हाथ पकड़ा रहेगा गुरुजी। हम लोग तो तुच्छ मनुष्य छोड़ देंगे गुरुजी। गुरुजी, हमेशा हाथ पकड़े रहना अपनी बच्ची का गुरुपा, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुपा। आप ही सब कुछ हो प्रभु, मैं आप ही को सब कुछ मान ली हूँ प्रभु। इसलिए गुरुपा, अपना हाथ सदा बच्चों पे बनाए रखना गुरुपा, और बच्चों को सही मार्ग दिखाना प्रभु। गुरुपा, सबको सबको 2026 का लोहड़ी का सबको आशीर्वाद भर भर के देना प्रभु, और विपिन जी को, सौम्या जी को भी आशीर्वाद भर भर के देना प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। जो भी हैं, दुखी हैं गुरुपा, उनके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सबका शुक्राना करती हूँ। बड़े बेटे का शुक्राना करती हूँ, पति का शुक्राना करती हूँ, छोटे बेटे का शुक्राना करती हूँ, बहू का शुक्राना करती हूँ, पोता का शुक्राना करती हूँ, बेटी का शुक्राना करती हूँ प्रभु। संगत परिवार का मेरे शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी मेरी संगत परिवार है गुरुपा, उनका शुक्राना।
हर सबका शुक्राना गुरु जी, जो अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना प्रभु। मैं सर्वदा भला करती हूँ प्रभु, सर्वदा भला मांगती हूँ गुरु का, सबका भला करना प्रभु, सबका भला करना। हे गुरु पिता, आप कह रहे हो कि जो हो रहा है उसको होने दे, कोई राज है, क्या राज है गुरुपा, क्या राज है, मैं नहीं समझ पाती गुरुपा। इस ये मैसेज आता है कि कोई राज है, क्या राज है, मैं नहीं जानती गुरुपा, आप जानते हो, आप तो सब कुछ जानते हो, आगे पीछे सब जानते हो प्रभु, मैं नहीं जानती क्या राज है, आप जानो प्रभु। प्रभु कुछ भी बुरा ना हो, सब अच्छा हो प्रभु, हम तो आपके चरणों में है गुरुपा, इसलिए आपकी बेटी कुछ भी मैसेज से डर जाती है गुरुजी। तो गुरुजी आपके ही चरणों में हूँ गुरुपा, जो आप कहोगे, जैसे करोगे वैसे सब अच्छा है गुरुजी, सब अच्छा है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।